हेलो देयर एंड वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ उमर तस्कीर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट पेज होता है उसका जो कन्वर्जन रेट है उसको हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लगभग मेरे पास 10 पॉइंट है, मैं एक एक करके इन सभी चीजों को डिस्कस करता हूं आप लोगों से, किस तरीके से हम बेहतर सीआरओ कर सकते हैं, एक बेसिक सा सीआरओ कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट पेज के लिए। अब जब मैं प्रोडक्ट पेज की बात कर रहा हूं तो बेसिकली कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारी कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, उसके प्रोडक्ट पेज से हम ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाना चाह रहे हैं, वहां पर हम कन्वर्जन रेट का ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप ट्रस्ट बैजेस का इस्तेमाल करें। जैसे पेमेंट रिलेटेड आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर पेमेंट रिलेटेड ट्रस्ट बैजेस होते हैं, वीजा का बैच वहां पर लगा होता है, राइट। क्वालिटी रिलेटेड बहुत सारे ट्रस्ट बैचेस होते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपका कोई प्रोडक्ट इस टाइप का है जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो उसके सर्टिफिकेशन के जो बैचेस हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये क्या चीजें करती हैं, ये बेसिकली जो सामने आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, जो भी आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ रहा है, उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं और वहां से फिर कन्वर्जन होने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कस्टमर रिव्यूज को लेकर। आपको क्या करना है, आपको कस्टमर रिव्यूज के ऊपर खासा फोकस करना है। कस्टमर रिव्यूज आपको लेकर आने, देखो ये हम लोगों को भी पता है कि जनरली इंडिया में क्या होता है कि लोग इतनी जल्दी रिव्यू नहीं देते हैं। पॉजिटिव रिव्यू तो बिल्कुल नहीं देते हैं, अगर निगेटिव रिव्यू है तो भले लोग डाल दें जाकर तुरंत, बट पॉजिटिव रिव्यूज जो है वो लोग इतनी जल्दी नहीं डालते हैं। तो आपको ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। आपके जो कस्टमर्स हैं, प्रीवियस बायर्स हैं, उनको आपको बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वहां पर जो रिव्यूज है वो आपको डलवाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें ना आपका जो कन्वर्जन रेट है उसको इंपैक्ट करती हैं पॉजिटिव वे में। मेक श्योर करें कि आप यूजीसी कंटेंट को यूज करें प्रोडक्ट पेज पर। जहां पर भी आप यूजीसी कंटेंट को यूज कर सकते हैं आप यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान के चलते हैं कि अगर मैं रिव्यूज की ही बात कर रहा हूं, तो जब आप कस्टमर से रिव्यूज डलवा रहे हैं तो वहां पर रिव्यूज भी हो, ठीक है, रिव्यू के साथ साथ मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में रिव्यू मेंशन करने का भी ऑप्शन हो, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा ही होगा। साथ ही साथ वहां पर रेटिंग्स डालने का भी ऑप्शन हो, और साथ ही साथ वो अगर प्रोडक्ट की इमेजेस भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं तो और भी अच्छी चीज है। तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जहां कहीं भी अगर आपको लगता है कि आप यूजीसी कंटेंट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। कई बार आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से भी देखा होगा, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, यहां पर आप देखते हो यूजीसी इमेजेस है। यूजीसी इमेजेस का मतलब यूजर जनरेटेड जो कंटेंट होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये टी शर्ट सेल कर रहे हैं, तो ये टी शर्ट एक रियल पर्सन के ऊपर किस तरीके की दिखाई देगी उसको भी यहां पर जो है वो शो कराया जाता है यहां पर, राइट, इन इमेजेस के अंदर। तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है यूजीसी कंटेंट को डालने की, उन सभी के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। यूजीसी मतलब अगेन यूजर जनरेटेड कंटेंट, और वहां से बहुत ज्यादा ट्रस्ट आता है। देखो ये सारा गेम ट्रस्ट का ही है। जब लोग आपका जो प्रोडक्ट पेज है उसको ट्रस्ट करेंगे तभी लोग वहां से जो है वो परचेज भी करेंगे, और तभी जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और उनमें से जो परचेजर्स हैं, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका रेशियो बेहतर होगा, तभी आपका जो कन्वर्जन रेट है वो अच्छा होगा। इफ देयर इज अ डिस्काउंट सो क्लियर डिस्काउंट परसेंटेज। देखो मैंने क्या देखा है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज का प्राइस जो है वो वहां पर मार्क किया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको कट करके आप यहां पर दिखा दे रहे हो लेट्स से 700 रुपीज। तो अगर ये आप कट करके दिखा रहे हो यहाँ पर ऑफ है ना, तो क्लियर आपको बड़ा बड़ा ना यहाँ पर मेंशन करना है कि 30% ऑफ है। जो भी आप यहाँ पर ऑफर्स वगैरह दे रहे हो वो क्लियरली मेंशन्ड हो। और अगर आप ऑफर नहीं दे रहे हो तो पहले आप ये कोशिश करो कि कौन सा हम ऑफर यहाँ पर दे सकते हैं। फाइन, इफ देयर इज ऑफर शो क्लियर ऑफर। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बाई वन गेट वन फ्री है या फ्री शिपिंग है, ये सारी चीजें ना एक तरीके से ऑफर ही है। तो अगर आप कुछ भी इस तरीके का कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो वहां पर प्रॉपरली हाईलाइटेड हो। इफ देयर आर शिपिंग ऑफर्स इंक्लूड दैट देयर, लाइक फ्री शिपिंग जो मैंने अभी आपको बताया। इंक्लूड योर यूएसपी अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड का यहाँ पर मतलब ये है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोडक्ट पेज है, लेट्स से ये आपका प्रोडक्ट पेज है, फाइन, और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट्स है वो मेंशन है। अब फॉर एग्जांपल आप ये जो है वो लेट्स से टी शर्ट्स आप सेल करें, इसके कुछ यूएसपीज हैं, 3-4 यूएसपीज हैं। मेक श्योर करें कि वो यूएसपीज आप यहाँ पर हाईलाइट करके मेंशन करें। और वो यूएसपीज आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल फैब्रिक रिलेटेड हो सकता है यूएसपी, कोई यूनिक यूएसपी हो तो उसको आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को काफी इंप्रूव करती है। एक्स्ट्रा स्टेप्स जहां पर भी हैं
उनको आप रिड्यूस करें। जनरली मैं देखता हूं कि चेकआउट पेज वगैरह के ऊपर आप बहुत सारी जो चीजें हैं वो पूछते हैं, उसको जितना सिंपल रखेंगे, जो फ्लो होता है ना, यूजर का जो फ्लो होता है परचेज करने तक का, वो जितना सिंपल रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना सीआरओ जो है वो आपका बेहतर है, या कन्वर्जन रेट उतना ही आपको बेहतर मिलेगा। उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है, दैट इज यूज द प्रोडक्ट वेरिएशंस एंगल इमेजेस वेरेवर रिक्वायर्ड। जो यहाँ पर आप इमेज का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ आप डिफरेंट एंगल्स की इमेजेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई भी चीज बेच रहा हूँ, लेट्स से मैं शर्ट बेच रहा हूँ, तो एक शर्ट की नॉर्मल इमेज हो सकती है, एक शर्ट की जो है वो मॉडल के साथ इमेज हो सकती है। अगर मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ तो एक ज्वेलरी की नॉर्मल जो है वो इमेज हो सकती है और उसके साथ साथ उसका एक मॉडल लुक हो सकता है। तो इन सब चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रोडक्ट के वेरिएशंस अगर हम इंक्लूड कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स अगर हम इंक्लूड कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इफ यू हैव अ प्रोडक्ट दैट नीड्स टू हैव अ साइज चार्ट, डू मेंशन प्रॉपर साइज चार्ट। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर साइज चार्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंगल्स बेच रहे हो, इमिटेशन ज्वेलरी की मैं बात करूं, तो वहां पर बैंगल्स का भी अपना कुछ साइज होता है। अगर आप वहां पर मेंशन करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि बंदे को समझ में आए कि भाई वो क्या खरीदने जा रहा है। तो अगर वो सही प्रोडक्ट को लेता है तो आरटीयू के भी चांसेस आपके रिड्यूस होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कुछ शर्ट्स बेच रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप शूज बेच रहे हैं, अगर कोई वेरिएशंस या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस परचेज को ट्रिगर कर सकती हैं तो फिर वो हमें वहां पर मेंशन करनी चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप इस चीज को देखेंगे भी कि आपको वहां पर ये सारी चीजें मेंशन होती हुई दिखती भी हैं। 8th जो पॉइंट है हमारा, मेक श्योर टू ऐड द रिलेटेड प्रोडक्ट्स डायनेमिकली। ये भी आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर आते हो, नीचे आप देखते हो यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आपको यहाँ पर कुछ और 4 से 6 जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं। ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ये इस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो चांसेस है कि बंदा ये वाला प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं कर रहा है तो ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर जाकर फिर वहां पर इस वाले प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर ले, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका मकसद तो यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स करवाने। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा 9th पॉइंट है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू लाइव चैट विजेट्स। कई बार आप देखते होंगे कि जो यूजर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो अगर उसे वहां पर इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाता है, इंस्टेंट अगर वो बातचीत कर पा रहा है, कोई लाइव एजेंट बैठा हुआ है वहां पर बातचीत कर पा रहा है, तो फिर वहां पर कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप एक लाइव चैट विजेट भी जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। 10th जो हमारा पॉइंट है वो सोशल प्रूफ के एलिमेंट। जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जहां पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक प्लगइन का यूज करके हम ये चीज दिखाते हैं कि लास्ट किसने परचेज किया और कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, कितने टाइम पहले उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया था। ये एक तरीके का सोशल प्रूफ है। तो इस टाइप से जो सोशल प्रूफ के एलिमेंट्स होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये एक बेसिक चीज है जो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर होनी ही चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट पेज के ऊपर किसी भी तरीके से आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और वहां से फिर कन्वर्जन आप करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।